सीधा सीधा दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। जातिवाद नहीं होता, इन लोगों को मुआवजा मिल जाना। बच्चों का इस समय कोई भी आएगा व्यक्ति देखेगा तो उसके आंख में आंसू आ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमारी। शशि कुमारी, किस गांव से हैं? इसौटा लोहनपुर। हाँ जी, एक माह पहले आपके यहाँ घटना हुई थी, जो मृतक थे आपके कौन लगते हैं? पापा हमारे थे। पापा, क्या कुछ घटना हुई थी? पूरा घटनाक्रम पहले बताइए। बोझ ढोई खातिर ले आई गए हैं। कौन लेकर गया था? छोटल ठाकुर। छोटल ठाकुर। हाँ। गांव के हैं? हाँ, ये गांव के हैं। हाँ। ले आई गए हैं, मतलब 10 बजे ले आई गए हैं। के बाद ना ही आए पापा हमारे। सुबह जब 6 बजे अजय ठाकुर फोन करके कहन कि आवा यहाँ जी पापा के तरह जला, मतलब जली बॉडी बात गए देखत पापा हमारे हैं। देखा के बाद का कहती और नहीं पुलिस प्रशासन के फोनों कई दे रहे हैं। अच्छा, छोटा ठाकुर नहीं, अजय ठाकुर। अजय ठाकुर। हाँ। ये कौन है? ये उन्हीं का परिवार है। अच्छा, उन्हीं के परिवार के हैं। हाँ। तो जब शाम को घर से निकले थे और आप लोगों को सुबह यह घटना की जानकारी, आपकी पापा की मृत्यु हो चुकी है? हाँ, सुबह पता। उसके बाद क्या हुआ था? जो स्थानीय पुलिस प्रशासन आई होगी या जो राजनीतिक स्तर के नेता थे वो भी आए थे, फिर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया था? बस यही आए थे, बॉडी उठवाने के चक्कर में लगे थे। हम लोग बॉडी उठवाने नहीं दे रहे थे, तब भी मतलब जबरदस्ती करते थे। 1 बजे बॉडी उठवा ले गए थे। वहाँ से पोस्टमार्टम से शाम को आए तो शाम के हम लोग कहे थे सुबह जाएंगी जाएगी बॉडी, तो शाम को भी जबरदस्ती करके ले गए। यानी कि अंतिम संस्कार करा दिया गया था? हाँ, रातें में करवाए थे। अंतिम संस्कार करवाए के बाद हमारे दादा लोग गए थे वहीं मुंगारी से, कहे थे घर पर छोड़ने के लिए। घर पर भी नहीं छोड़े, वहीं ऑटो पकड़ा दिए कि जाइए घर। उसके बाद जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है या जो तहसील प्रशासन है, आप लोगों को क्या कुछ मुआवजा देने की बात की गई थी? तो क्या कुछ अभी तक मिला है आप लोगों को जिससे आपके परिवार की जीविका चल सके? आपके माँ का 4 से 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, अब आपके पिता भी नहीं है, तो आप लोग के आर्थिक मदद के लिए क्या कुछ दिया गया है अभी तक? अभी कुछ नहीं दिए हैं। उस दौरान क्या प्रशासन द्वारा बोला गया था कि क्या दिया जाएगा? प्रशासन के द्वारा यही बोला गया था कि 50 लाख मुआवजा, 1 नौकरी, लाइसेंस, शस्त्र और अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई, मुफ्त शिक्षा, आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा, ये सब हमारी मतलब जमीन भी देने की बात की गई थी। हाँ, जमीन भी देने की बात थी, मगर अभी तो कुछ नहीं दिए। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं कि ये दे दिया जाए जिससे आपकी परिवार की, आप जो छोटा भाई है और आप हैं, आपके 2 बूढ़े दादा दादी, उनकी जीविका चल सके? क्या मांगे हैं? यही मांगे थे, जब मतलब बताएं, हम वही मांगे हमारी है पूरी की जाए। एसडीएम भी फोन नहीं उठाते, कहते हैं कि मतलब प्रक्रिया चल रही है। क्या चल रही है प्रक्रिया? वो भी दबाव कर रहे, लीपापोती कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार, योगी सरकार गरीबों की मदद करने की बात करती है और आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, अगर यही कोई और होता है, यह आरोप लगाया जाता है कि कोई श्रवण होता तो उसे तत्काल आर्थिक मदद दी जाती है, तो क्या आप लोगों को भी कुछ आर्थिक मदद तत्काल दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है हम लोग को आर्थिक मदद तत्काल, कुछ भी नहीं दिया गया है। अब हम लोग ऐसे ही हैं। इसी कच्चे खपड़ेल घर में रहते हैं? हाँ, इसी कच्चे खपड़ेल में रहते हैं हम लोग। अच्छा जी भैया, क्या परिचय हुआ आपका? श्याम जी नाम है मेरा। आप कौन है मृतक के? ये देवी शंकर हमारे भाई लगते थे, हम चाचा के लड़के। अच्छा, आप चाचा के लड़के हैं? हाँ, चाचा के लड़के। देवी शंकर के 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे और 1 लड़की, कुल मिला के 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो यह सभी अभी नाबालिग हैं? हाँ, वो बड़ी वाली लड़की जो है बालिग है और बाकी दोनों नाबालिग हैं। जी। अभी लड़की ब्याहने लायक हो गई है और इतनी बड़ी घटना हो गई, अब इसके ना तो माँ है और ना ही पिता है, तो कैसे इसकी शादी होगी? और जो 2 नाबालिग बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसे होगी? क्योंकि घटना के बाद जो स्थानीय शासन प्रशासन उसके द्वारा तरह तरह के वादा किया गया था, क्या वह सभी वादा जो किया गया था वह पूर्ण हो गया है? अभी कुछ नहीं पूरा हुआ है, जो है केवल वादा किया गया था बस। उस समय माहौल गर्म था, सारे राजनीतिक नेता आए और बड़े बड़े वादे किए,
हाँ कहे इन बच्चों को हम गोद ले रहे हैं, दादी दादा सारा हर चीज़ बोल के चले गए। और उसी मौके में क्या कहते हैं वहाँ पे जो अवैध कब्जा किए थे उस पे जो है जेसीबी चलवा के उसी समय खाली करवा दी, उसको जो है ध्वस्तीकरण करवा के बोले कि वो जो है ज़मीन आपको जो है कृषि पट्टा के लिए दे दिया जाएगा। और उसके बाद जब ध्वस्तीकरण हो गया तो एसडीएम साहब कहें कि वो जो है हमारी जो है वो प्रक्रिया चल रही थी, टीम जो है वो खाली जो सरकारी तरफ से जो है खाली हुआ है। वो भी नहीं दिया गया। उसमें जो है सुपुर्द जो किए थे बोझ वगैरह था वो आलोक प्रधान जी को भुंडा ग्राम सभा को सौंपा गया था, लेकिन जो है वो अजय सिंह जो है कटवा लिए। हम जो है यशो साहब को एसडीएम साहब को भी बताए, लेकिन वो लोग अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए, क्योंकि वो ठाकुर समाज के हैं ना। यही अभी हम लोग एससी समाज के पीड़ित परिवार जो है अभी इन लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम ख़राब है, ये दैनिक स्थिति ख़राब है। इन लोगों को यही अगर दाना ले लिए होते कटवा के तो तत्काल इन पे कार्रवाई हो जाती। तब ये नहीं देखा जाता कि इनके माँ बाप हैं या नहीं है। इन लोगों की समय आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है। लगभग घटना हुए 1 माह होने को है और 1 माह होने के बावजूद अभी तक कुछ उस प्रकार से आर्थिक मदद नहीं दी गई जिससे परिवार की जीविका चल सके। तो आपको क्या लग रहा है कि न्याय किस तरीके से मिल सकता है? न्याय अब हमें तो न्याय मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही, क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है सरकार जो है प्रक्रिया अपना चला रहे हैं, ये राजनेता वगैरह हर चीज़ जो सरकार है मान मुख्यमंत्री योगी जी की, हाँ तो ये जो है मामला को लीपा पोती करके ख़त्म कर देंगे। इसमें जो है न्याय कुछ नहीं मिलेगा। यही अभी हम लोग सामान्य वर्ग के ठाकुर वर्ग के लोगों को मार दिए होते तब तक हमारे घर बुलडोजर भी चल गया होता। हमारा एक बच्चा जो है कोई यहाँ बचता नहीं, सबको मार दिया जाता। ये सरकार जो है तत्काल एक्शन ले लेती। आज यही जो है देवी शंकर दलित परिवार से है, इसको मार दिया गया, सरकार जो है एकदम चुप्पी साधे हुए। तो क्या आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पर जातिवाद किया जा रहा है? हाँ यहाँ पे सरकार तो कहती है कि अपराधी होता है और यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं की जाती। नहीं, यहाँ जो है अपराधी होता है, कोई जात नहीं ये कहते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ अपराधी जात का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ जो सीधा सीधा दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। जातिवाद नहीं होता, इन लोगों को मुआवजा मिल जाना चाहिए था। अब जब मुआवजा नहीं मिल रहा था, सीधा सीधा दिख रहा है कि जातिवाद हो रहा है यहाँ पे। हाँ कृषि पट्टा के लिए आज जब से हो रहा है प्रक्रिया चल रही है, और कृषि दुर्घटना बीमा के लिए हर चीज़ जितना मुआवजा था अभी तक कोई नहीं पूरा हो रहा है। ये जातिवाद नहीं है तब क्या है ये? जी हाँ सीधे लग रहा है कि यहाँ पर जातिवाद, यहाँ पे सीधे जातिवाद दिख रहा है भाई। हाँ यहाँ जो है जातिवाद के लिए ही नहीं तो इन बच्चों का इस समय कोई भी आएगा व्यक्ति देखेगा तो उसके आंख में आंसू आ जाएगा, लेकिन जिसके पास दिल होगा उसके पास, जिसके पास दिल ही नहीं है उसको नहीं आएगा